नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल चलोचले पर। नाहन में एक सुकून भरी रात गुजारने के बाद आज हमारी यात्रा शुरू हो रही है हरिपुरधार, हिमाचल प्रदेश की उस खूबसूरत पहाड़ी जगह की ओर जो अपनी शांति, आध्यात्म और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जानी जाती है। जैसे जैसे नाहन पीछे छूटता जाता है, रास्ते हमारे सामने एक नई कहानी खोलते हैं। संकरी और घुमावदार पहाड़ी सड़कें, कहीं कहीं कठिन मोड़ और चारों ओर फैली हरियाली, यह सफर आसान नहीं है, लेकिन बेहद खूबसूरत जरूर है। लगता है जैसे पहाड़ खुद हमें अपनी गोद में लेकर आगे बढ़ा रहे हों। रास्ते में देवदार और चीड़ के ऊंचे पेड़, खेतों की हरियाली, चहचहाती चिड़िया और कभी कभी दिखाई देने वाले जंगली जानवर, यह सब सिरमौर की समृद्ध फ्लोरा और फौना की झलक दिखाते हैं। यहाँ की हवा में ताजगी है और हर मोड़ पर प्रकृति नया दृश्य पेश करती है। इस क्षेत्र की सिरमौर संस्कृति बेहद सादगी भरी और अपनापन लिए हुए है। यहाँ के लोग, उनकी बोली, लोक परंपराएं और अतिथि सत्कार दिल को छू जाता है। हरिपुरधार पहुंचकर सबसे पहले दर्शन होते हैं मां भंगायनी देवी मंदिर के। मान्यता है कि यह मंदिर सदियों पुराना है और न्याय व आस्था का प्रतीक माना जाता है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ मां के दर्शन के लिए आते हैं। और फिर सामने खुलता है हरिपुरधार का विशाल परिदृश्य, हरे भरे पहाड़, गहरी घाटियां और बादलों से बातें करती ऊंचाइयां। यहाँ आकर लगता है जैसे समय थम सा गया हो। तो चलिए दोस्तों, इस खूबसूरत सफर को हमारे साथ महसूस कीजिए। वीडियो को अंत तक देखिए और हमारे साथ चलिए हरिपुरधार की इस यादगार यात्रा पर। जय श्री कृष्ण दोस्तों, नई सुबह, नई शुरुआत। तो कल रात को हम आपको मिले थे नाहन में। हमने डिनर किया। डिनर करने के बाद वहाँ का लोकल मार्केट को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया और फिर हम चले गए थे सोने के लिए। और क्योंकि थक बहुत गए थे तो वीडियो को वहाँ पे एंड नहीं कर पाए थे। तो अब हम नए दिन की शुरुआत कर रहे हैं और अब हम निकल पड़े हैं अपने अल्टीमेट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि हमने रखा था सरप्राइज आप लोगों के लिए। और वो है श्री हरिपुरधार, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। बहुत ही ऑफबीट डेस्टिनेशन है, बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको हम बताते चले कि ये एक सरप्राइज होने वाला है आपके लिए। बहुत ही सुंदर जगह है। तो आपको लेके चलते हैं श्री हरिपुरधार। बीच में रेणुका जी भी आएंगी। रेणुका जी वह जगह है जहाँ पर परशुराम जी की माता जी का तपोस्थली है। तो आपको वो भी दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ इन पहाड़ी, घुमावदार, सुंदर सुंदर रास्तों पर। आप देख पा रहे होंगे ब्राइट क्लियर स्काई, धूप खिली खिली। सुबह के 9:30 बज रहे हैं। ठंड बिल्कुल भी नहीं लग रही है, गाड़ी के अंदर तो एटलीस्ट नहीं लग रही है। और पॉल्यूशन का तो बिल्कुल भी नामो निशान नहीं है। तो नए साल 2026 की शुरुआत हमने कुछ इस तरह से करी है। और ईश्वर से, श्री कृष्ण जी से प्रार्थना है कि ये ईश्वर सभी के लिए अच्छा रहे, हेल्दी रहे, वेल्दी रहे, सबके लिए। बने रहिए दोस्तों इस ब्लॉग में। आगे आपको मिलते हैं कहीं पर अच्छी सी लोकेशन पे, जहां पर आपको दिखाएंगे कुछ नया सा। जय श्री कृष्ण दोस्तों। इन जंगलों के बीच में से गुजरते हुए हम लोग, ये जो चलो चले का कारवां है, ये आपको बड़े ही सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाता है मित्रों। और मौसम की बात करें तो जब जंगल होता है तो एकदम से अंधेरा और ठंडक बढ़ जाती है, नमी आ जाती है हवा में। और जैसे ही धूप में आते हैं तो खुशनुमा हो जाता है मौसम। अभी ये ऑफ ट्रैक सा कुछ रिपेयर
का काम चल रहा है यहाँ पर। अभी हम ये पाइन के जंगलों में यानी चीड़ के जंगलों के बीच में से होकर जा रहे हैं। हम नाहन से निकले हैं और हरिपुर धार की तरफ चल रहे हैं। बीच में रेणुका जी आएंगी। रेणुका जी एक जगह है जहाँ पर एक ताल है और भगवान परशुराम की तपस्थली मंदिर भी वहाँ पर है, या सुना है रेणुका जी का जो उनकी माता है उनका मंदिर है। हमें ज़्यादा उसके बारे में पता नहीं है और लेस एक्सप्लोर्ड जगह है। तो विदाउट ब्रेकफास्ट हम लोग निकल पड़े थे अपने होटल से, क्योंकि हमारे उसमें टैरिफ में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं था। तो हमने सोचा किसी पहाड़ी ढाबे पर कहीं पर रुका जाए और वहाँ के लोकल खाने को एंजॉय किया जाए। देखें कहाँ मिलता है, क्योंकि हमें आधे घंटा तो हो गया निकले हुए, लेकिन ये जंगल ही जंगल है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। मृदुल जी आज आर्मी मैन बने हुए हैं और आज वो गढ़वाल राइफल्स के कर्नल मृदुल कृष्ण खंडूरी बने हुए। हिमाचल पे कब्जा करने आ रखा हूँ दोस्तों। हिमाचल तो हमारी अपनी देवभूमि है। हम जाएंगे कब्जा करने पीओके में। अल्टीमेट है दोस्तों, अल्टीमेट। हेलो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ रुके हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ रुके हैं ऑन द वे रेणुका जी। और ये देखिए यहाँ हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। नज़ारे देखिए आप, नज़ारे कितने सुंदर मनमोहक नज़ारे, पहाड़ और नेचर का साउंड देखिए, खिली खिली धूप और ये हमारी छुट्टियाँ और हम इंजॉय करते हुए कितना अच्छा लग रहा है। ये रास्ते जैसे कुछ कहानी कहते हुए कि आइए और अपनी मंजिल की तरफ बढ़िए, जो कि इन सुंदर हसीन वादियों में है। कभी फुर्सत से आइए, शहर की दौड़ भाग से दूर मैं आपका स्वागत करता हूँ। शायद ये सड़कें, ये रास्ते यही कहते होंगे। दोस्तों भूख लग चली है, ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो हम एक कैफ़े में रुके हैं। होटल पाइन व्यू कैफ़े है ये। यहाँ पर ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। बच्चे ऑलरेडी बैठे हुए हैं, अंदर नहीं बैठ रहे हम लोग। ये एक व्यू पॉइंट है यहाँ पे। मृदुल जी यस सर। कैसा है कुछ आपका एक्सपीरियंस अभी तक का? एक्सपीरियंस तो देखो, मैंने एक चीज़ बहुत नोटिस करी है, जो कि हिमाचल है जो अपर, एक तो हिमाद्री होता है, उससे ऊपर हिमाचल होता है ना। नहीं, हाँ ठीक बोल रहा हूँ, हिमाचल होता है। तो उत्तराखंड में अगर आप बहुत ज़्यादा हाइट मतलब जाओगे, ऊपर ट्रैवल करोगे, तो आप इतनी हाइट गेन करोगे। आप थोड़ा सा ही हम ऊपर गए तो देखो कितनी ज़्यादा ऑल्टीट्यूड आ गए हैं। तो ये बड़ी एक फैसिनेटिंग बात है जिसने मुझे बहुत ज़्यादा वो करा है। डॉक्टर साहब, योर रिव्यू? बढ़िया, अच्छी जगह है, ठंडा है, नाइस। हाउ इज द वेदर? वेदर भी बढ़िया है, साफ़ है, दिल्ली से तो बहुत साफ़ है। अब अगर हम कंपेयर करें आपके कॉलेज श्रीनगर से, वहाँ से बेटर है, उससे बेटर है। एनवायरनमेंट फार बेटर, बहुत बेटर। दोस्तों ये है कुछ ऐसा जहाँ पर अभी हम ब्रेकफास्ट करने वाले हैं और यहाँ से हम ये व्यू हमको नज़र आ रहा है। तो आई थिंक जो भी हमको खाने को मिलने वाला है आगे, उसका स्वाद 4 गुना होने वाला है। मिलते हैं दोस्तों आपसे थोड़ी देर बाद। तो जी यहाँ हो रहा है ब्रेकफास्ट, मिक्स पराठा विद चटनी एंड दही। वो नींबू कहाँ चला गया? थाली में नींबू की खोज हो रही है। ही नहीं आता पापा के सामने। कहाँ पे गा नींबू? कर बैठ।
देखिए मित्रों, ये है प्रकृति का कमाल, ईश्वर की रचना। अभी हम हरे भरे जंगलों से, पहाड़ों के ऊपर से निकल रहे थे, तो अभी एकदम हमने एक टर्न लिया और एक और टर्न आया टेरेंस में। रॉकी हिल्स कन्वर्ट हो गई हैं बिल्कुल ड्राई पहाड़ों के रूप में। ये बिल्कुल ब्राउन है, सब कुछ सूखा हुआ सा लगता है। शायद जब यहाँ पे ज़्यादा सर्दी पड़ती हो तो बर्फ़ भी गिरती हो, क्योंकि पहाड़ों पर कोई भी वेजिटेशन नहीं दिखाई दे रही, केवल कुछ ग्रास छोटी छोटी वो दिखाई दे रही है। और बीच बीच में ये आते छोटे छोटे पहाड़ी कस्बे, इन पर यहाँ के लोकल पहाड़ी कुत्ते, घरों से निकलती हुई धुएं की जो गुब्बार हैं वो पूरे माहौल को खुशनुमा और रंगीन बना देते हैं। हालांकि पहाड़ भूरे हैं लेकिन समा रंगीन है। एक और चीज जो हमने यहाँ पर नोटिस की, यहाँ के रास्ते बड़े ही संकरे हैं। ये इस तरह के रास्ते हमने जो कहते हैं फेस किए थे कार्तिक स्वामी में, या फिर गंगोत्री, या फिर जब हम गए थे सेम नागराजा टिहरी गढ़वाल में, तो ऑलमोस्ट इसी टाइप का कुछ संकरे संकरे रास्ते थे। हालांकि यहाँ पर टूरिस्ट कम है, स्टिल फिर भी हमने काफ़ी HR नंबर की गाड़ियाँ देखी हैं। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि दिल्ली से हम लोग ही हैं, यहाँ तो मैंने कोई दिल्ली नंबर की गाड़ी देखी नहीं है। तो आपको लगा कि मुझे कि दिखाने चाहिए ये इस तरह के कुछ पहाड़। आपको इस तरह दिखाता हूँ, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे सामने की तरफ, बीच बीच में थोड़ा सा आपको कहीं कहीं पे हरे भरे पेड़ नजर आएंगे, और उसके बैकग्राउंड में सारे भूरे भूरे पहाड़। और दोस्तों, ये है पहाड़ का जीवन। यहाँ की नारियां संघर्ष में जीवन होता है इनका। आप अब सोचिए कि इस सूखे समय में जब बारिश नहीं हो रही है, तो अपने पशुओं को चारा देने के लिए ये लोग कहाँ से इतना सब जंगलों से चारा लेकर आते हैं, लकड़ियाँ लेके आते हैं। हालांकि अब गैस का प्रचलन हो चला है पहाड़ों पर स्टिल अभी भी लकड़ियाँ जलती हैं। तो ये पहाड़ का जीवन है। ये हमें और आपको देखिए क्या गजब का कटाव है दो पहाड़ों के बीच में। ये हमको जो 2-4 दिन के लिए टूरिस्ट बन के आते हैं उन्हें ज़रूर अच्छा लगता है। मैं हर बार अपनी वीडियोस में कहता हूँ जब भी पहाड़ घूमता हूँ, पर पहाड़ का जीवन बहुत कठिन होता है मित्रों। ये यहाँ पर आप रहिए जब 2 महीने तो पता चलेगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की कमी रहती है। अब ये जो आपको पहाड़ दिख रहे हैं, ये बिल्कुल हम जब मसूरी देहरादून के वेस्टर्न साइड को जाते हैं, यानी हिमाचल की तरफ एंटर करते हैं, तो उत्तराखंड का ये लास्ट पार्ट होता है। इसको जौनसार कहते हैं, चक्राता, भाबर, जौनसार की साइड में ये बिल्कुल वैसे ही पहाड़ हैं। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। और जहां हम कल नाहन में थे तो वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में आता है, और सिरमौर और उत्तराखंड के आपस में काफ़ी जौनसार के साथ बहू बेटी का रिश्ता रहा है। ये हिमाचल और उत्तराखंड, मैं तो कहूँगा कि दो अलग नहीं बल्कि एक ही है, दोनों की आत्मा एक ही है। और बीइंग उत्तराखंडी, हमें तो यहाँ आकर के ऐसा लगता है जैसे घर के अंदर ही हैं हम अपने। सीधा स्ट्रेट चलना है। स्वागत है दोस्तों आपका फिर से, और इस बार हम निकल के आ गए हैं उन सूखे पहाड़ों से, अब इन रॉकी माउंटेन्स के ऊपर एकदम खड़ी चढ़ाई। गाड़ी फर्स्ट और सेकंड गियर पे ही चल रही है। अमेजिंग रोड देखा कितने गंदे। रोड बहुत ही टूटा फूटा है। अगर आप हमारा इस वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आप खुद से एक्सपर्ट ड्राइवर हैं तो
तो खुद आइए, अदरवाइज ड्राइवर साथ लेके आइए, क्योंकि ड्राइविंग इजी नहीं है इस रूट पर। अब क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा हाइट गेन कर चुके हैं, मेरे ख्याल से 2500 मीटर्स के आसपास हम आ चुके हैं। तो अब पाइन जो वेजिटेशन है पाइन वाली ख़त्म हो करके अब आ रही है आपकी हिमाद्री वाली वेजिटेशन, यानी बांज, बुरांस, कैल, जो यहाँ के लोकल वेजिटेशन है वो सब पहाड़ों की। आप सोच रहे होंगे कि ये जब हमको सजेशन दे रहे हैं कि ये ड्राइवर लेके आइए तो ये खुद कैसे आ रहे हैं, तो हमारे साथ प्रो ड्राइवर हैं मिस्टर खंडूरी, डॉक्टर साहब। और आप बिलीव कीजिए नहीं कीजिए, हम दोनों ने ड्राइविंग साथ ही सीखी थी, बाप बेटा ने। और ये आज ऐसी ऐसी जगह ड्राइव कर पाता है मैं जो सपने में भी नहीं सोच सकता। बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन और कंट्रोल की ज़रूरत है यहाँ पर। अब आप देखिएगा कि यहाँ पे देखिए ये पासिंग है, कैसे हम पास करेंगे यहाँ पर। ये आजा मेरी साइड को आजा। ये सीन है, बिल्कुल गाड़ी एकदम अब मेरे ख्याल से 40 या 30% एलिवेशन पे थी। आपको गाड़ी बैक भी नहीं जानी चाहिए क्योंकि पीछे खाई है, सामने से गाड़ी है, आप उसकी तरफ भी लेके नहीं जा सकते। तो कंप्लीट कंट्रोल आपका गाड़ी के ऊपर होना चाहिए। लकीली अभी नीचे रोड अच्छा हो गया है। अब हम हार्डली 6-6.5 किलोमीटर और दूर है अपने डेस्टिनेशन से। देखिए जिसके लिए हमने आज जितना मेहनत करी है यहाँ आने की, वो कैसी जगह है, हम वहाँ जाकर कैसा फील करते हैं, क्या हमें कुछ अमेजिंग फील होता है या नहीं होता है, वहाँ जाकर बताएंगे। जी खिड़की नीचे खतरनाक ही नहीं था बीच में। भाई मान गया मैं इस रोड खतरनाक रोड है। कैसा रिव्यू है जी? बहुत खतरनाक रोड है, कैसे घूम रहा है पूरा, ऐसे गोल 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 गोल, ऐसे सांप के जैसे ट्यू 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 ट्यू। तो दोस्तों ये है हरिपुर धार के बीच में एक छोटी सी लोकेशन। हम लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर हैं हरिपुर से, या आप कह सकते हैं कि हरिपुर धार की एंट्रेंस है। जब आप एंट्री करते हैं तो ऐसा कुछ आपको नज़र आने वाला है, अमेजिंग है, अमेजिंग। ये एक हेलीपैड है जहाँ पर हम अभी रुके हुए हैं। गजब। देखो कितना अच्छा लग रहा है, खुला खुला बढ़िया। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, और हम बहुत टॉप पे हैं, एकदम टॉप पे हैं। क्यों डॉक्टर साहब कैसा? बढ़िया, मस्त डांडी गाठी दिख रही है, आनंद आ रहा है। और ये तो सब नकली गढ़वाली ऑन ही नहीं होनी। और 5 वर्ष का एक था बस दिल्ली सिक्की क्या कुछ नहीं, 9 क्या था पार्वती, और दिल्ली एक क्या होगी बोल सुनता। फोटो अल्टीमेट दोस्तों, अल्टीमेट शब्द नहीं है बयां करने के लिए कि ये क्या जगह है।
तो मित्रों ये है हरिपुर धार मार्केट। हम बीच में से निकल गए तो काफ़ी क्योस था वहाँ पे, मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। बट हरिपुर धार मार्केट से आप निकल करके आगे की तरफ बढ़ते तो 2 किलोमीटर बाद यहाँ पर एक मंदिर है, फेमस मंदिर है, जिसके लिए अक्सर लोग यहाँ आया करते हैं। तो यही यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। तो हम भी उस तरफ चल दिए, दर्शन करके आते हैं। और दोस्तों याद रखिए, हम ये सब आपको दिखा रहे हैं चलो चले के माध्यम से, और चलो चले का कारवां आपको लेके जाता है ऑफ बीट डेस्टिनेशन की तरफ, है ना। तो अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट प्लीज बताइएगा कि हम कैसा आपको वीडियो दे रहे हैं, क्या ये आपके लिए कुछ हेल्पफुल है या नहीं, आपको एंटरटेन कर रहा है या नहीं। और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करिए, और हो सके तो इस वीडियो को अपने साथियों और रिलेटिव्स फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए। 2 किलोमीटर आगे है अभी मंदिर, तो उस मंदिर की तरफ जा रहे हैं। और वहाँ का व्यू भी अल्टीमेट है, जैसे कि अभी हमने आपको दिखाया था कुछ देर पहले। हरिपुर की एंट्री गजब की थी। मार्केट छोटा है लेकिन एकदम कोजी है, एक टिपिकल पहाड़ी टाउन तो नहीं कहूँगा, टाउन से भी छोटा है। और कुछ ऐसा नज़ारा हम सबके सामने। अभी हम लोगों ने सोचा है कि आज यहीं स्टे किया जाए, हम वापसी नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी रोड नैरो है और ड्राइविंग के लिए थोड़ा एग्जॉस्टिव है। तो आज रेस्ट करेंगे, कल मॉर्निंग में निकलेंगे बैक टू दिल्ली, या देखें कहीं और। देखिएगा ड्राइविंग स्किल्स कहाँ काम आने वाली हैं यहाँ। एकदम शार्प टर्न, एकदम मेरे ख्याल से 50 डिग्री का एलिवेशन, सामने से बड़ी बस, और सब कंट्रोल ड्राइवर के हाथों पे। शार्दुल जी बताइए अपना एक्सपीरियंस ड्राइविंग का, थोड़ा सा शेयर कीजिए हमारे सब्सक्राइबर्स के साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ। ड्राइविंग यहाँ टफ है, हार्ड है, एक्सपीरियंस चाहिए आपको ड्राइव करने के लिए, क्योंकि कई जगह पर रोड इतना नैरो है कि आप दूसरी साइड तो ले जा ही नहीं सकते गाड़ी। दूसरी साइड अगर ले गए तो फिर मौत का खेल है, ये यार सिंपल सी बात है। तो जब तक पूरा कॉन्फिडेंस ना हो तब तक ना ही आए यहाँ पर, तो बेटर होगा, या फिर ड्राइवर लेके आए गाड़ी में। एग्जैक्टली। तो ये एक्सपर्ट्स की राय थी जी, अपन के बस की तो डायरेक्ट यहाँ करनी है नहीं, तो हम तो को पायलट बने हुए हैं। तो मित्रों हम पहुंच गए हैं माँ भाग्यवानी देवी मंदिर, और ये है यहाँ का नज़ारा, कुछ इस तरह का एंट्रेंस है ये। और हमने गाड़ी पार्क कर दी है। प्रसाद ले लेते हैं। प्रसाद ले लिया जी माता रानी के लिए, और प्रसाद चढ़ाएंगे, ऊपर मंदिर में दर्शन करेंगे, और फिर
जय माता दी, जय माता दी जी, जय माता दी। তাও কষ্ট হয়ে যায়। কষ্ট হয় না আমার, খালি तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं माँ शक्तिशालिनी माँ भंगायनी मंदिर हरिपुरधार सिरमौर में। और ये है माता का मंदिर, अल्टीमेट, सुपर अमेजिंग। ले दीजिए। बोलो देवी जो हरि के भाग से जैसे आज अपने घर हो रहे आज देखिए देवी जो है पिंड है प्राण देवी माता से आज गुरु बाकी मेरा के चाप आज अपने घर के आज ये पिंडा बोलो देवी अच्छी गुरु आज ये पिंडा को आज बोली के जा सब बात के जा साथ आज के जा बाकी मेरी रक्षा मेरे साथ के जा ठीक है थोड़े के लिए गाठी की जाए लागे के जा कोई पूरे परिवार इलाके लेके जाते देखे सुनो देवी बिल्कुल आज बोलो देवी आज देखिए हमने तो ने देवी आज देवी देखिए रक्षा की देवी माता पूरा तो ये है जी माता भंगायनी देवी, भयांगनी देवी मंदिर। थोड़ा बोलने में मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, सही से मैं इसका उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ। प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है मेरे ख्याल से इसका। तो मित्रों अभी हम हरिपुरधार में हैं और हम आ चुके हैं एक रिज़ॉर्ट में। इसका नाम है हिल टॉप रिज़ॉर्ट और यहाँ पर जो है आपको मिलेंगे टेंट्स और कॉटेजेस, ये आप देख रहे होंगे। हमने चेक इन ऑलरेडी कर लिया है। ये है जी हमारी कॉटेज, ये है फैमिली रूम या कहिए कॉटेज। और यहाँ पर कुल मिला के 8 से 10 कॉटेजेस इनकी हैं। बाहर टेंट्स हैं और ये बिल्कुल टॉप है एकदम हिल का। और कुछ ऐसा नज़ारा है सामने की ओर। सन सेट होने में भी कुछ टाइम है। अब हल्की हल्की सी मिस कहिए या क्या कहेंगे इसको, इवनिंग टाइम का जो ऑरा होता है वो क्रिएट होने का स्टार्टिंग पॉइंट है ये। तो ये है जी हिल टॉप जहाँ पर हम रुके हुए हैं। और इधर चल रही है इवनिंग टाइम स्नैक्स।
ये मैडम जी हैं, ये हिमाचली बन गई हैं आज। इधर शार्दुल है अपने स्टेटस लगाने में मसरूफ़, और मृदुल जी अभी अंदर कॉटेज में रेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको आगे, कॉटेज भी अंदर से भी दिखाते हैं कि किस टाइप का है। इसके पीछे हमें कुछ गांव या पुराने घर भी दिख रहे हैं, तो ये पीछे बैकग्राउंड में कुछ गांव टाइप का भी है। कुल मिलाकर बड़ा ही शांत और बढ़िया ही जगह है, जहां आकर आप आराम से 1 से 2 दिन रुक सकते हैं। उधर देखूंगा मैं, उधर मेरे चेहरे पे मैं आंखें नहीं खुलती। अब कहाँ ऐसा उधर से बन रही है वीडियो। शार्दुल रिकॉर्ड। हाँ अब ठीक है। फोटो खींच रहा तू ये? वीडियो बन रही है। तो वीडियो बना रहा है। फोटो खींचना। ये फोटो खींचनी पकड़ लो मुझे। धीरे धीरे करो ना, तो मत गिरा देना। एक उसके रील के लिए बना दे, एक पोर्ट्रेट की रील के लिए, स्टेटस के लिए। दोस्तों अपने रिजॉर्ट से निकलकर हम लोग आए हैं अब एक छोटी सी ट्रेल के ऊपर। छोटी सी ट्रैकिंग है जो ऊपर गांव तक जाती है। हम अभी 5 से 7 मिनट की ट्रैक कर चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे नीचे से जो ट्रेल आ रही है उसी से हम होते हुए ऊपर आए। यहाँ पूरे सेब के छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं। ये जितनी भी आपको ये बुशेस दिखाई दे रही है या बिना पत्ते वाले पेड़ दिखाई दे रहे कहें तो ये सेब के पेड़ है। ये पहाड़ी पगडंडियाँ और ये पहाड़ी सीढ़ी नुमा खेत, स्टेप फार्मिंग होती है यहाँ पर। और ये आगे जा रहा है, ऊपर एक गांव है। हम ऊपर तक जाएंगे या नहीं हमें नहीं पता है, बट जहाँ तक जा सकते हैं जाते हैं। 10-15 मिनट और आगे, और फिर उसके बाद वापस लौटेंगे क्योंकि अब इवनिंग भी होने वाली है। सनसेट होने में कुछ टाइम और। बहुत ही आराम से टिका के एकदम। ये न्यू ईयर 2026 का जो आगाज हुआ है दोस्तों, चलो चले का अनसीन एडवेंचर गाइस, हाँ। कम हियर। इजी 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 इजी। डॉक्टर साहब कैसा लग रहा है? बढ़िया, बहुत ही अच्छा। हाँ जी टीचर जी। सनसेट व्यू कितना अमेजिंग है, देखो ना कितना सुंदर लग रहा है। और दोस्तों ये है पानी का स्टोरेज, यहाँ की धारा पानी का एक कुंड जहाँ से पानी सप्लाई होती है। और ये हमारे जो हम अभी ट्रेल्स पे चल रहे थे उसी के बीचों बीच आया। अब हम आगे की तरफ चल रहे हैं, खेत की तरफ जा रहे हैं। आइए बच्चों लोगों आइए। गढ़वाली
कैसा लग रहा है जी ट्रेन पे चल के? भैया बहुत ही बढ़िया लग रहा है। फोटो खिंचाओ, खिंचानी है तो। कैसा लग रहा है जी? बढ़िया, बहुत सुंदर। सरसों के ये जो खेत चमक रहे हैं, ग्रीन गोल्ड चमक रहा है भैया। जल्दी जल्दी यहाँ फोटो खिंचवाओ। मैं चले जाऊँ यहाँ पे बीच में। वेट। ये सरसों का खेत दोस्तों, अब इसके आगे हम नहीं जाएंगे क्योंकि आगे जंगल है और जंगल के जाने का शाम को हम रिस्क लेंगे नहीं। और इस ट्रेन को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। छोटी सी थी, 15-20 मिनट की। हम यहाँ से फिर वापस निकलेंगे। ये बड़ा सा सरसों का खेत। तो मिलते हैं दोस्तों वापस आपको नीचे अपने रिजॉर्ट पे। ये है जी हमारे रिजॉर्ट के बैक साइड से व्यू। वाह, अमेजिंग जिसे बोलते हैं ना, अमेजिंग। नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब द ब्यूटी, अल्टीमेट। बैकग्राउंड में सनसेट होता हुआ। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। न्यू ईयर 2026 की बहुत सारी शुभकामनाएं, गुड विशेस। गॉड आपको हेल्थ दे, वेल्थ दे और सबसे बड़ी बात सुकून दे। जय जगन्नाथ। ऊंचे इलाके एक सेकंड में वीडियो लाइन के लिए 49 सेकंड से दो चीज एंजॉय हो रहे हैं, चाय और पकोड़े विद बॉनफायर। मृदु आराम से बैठे रहो आप। शार्दुल, मृदुल, दोस्तों ये है बॉनफायर की मनी, पकौड़ों के साथ और चाय के साथ। हाथ तो बर्फ बन रहा 2-2 मिनट में। कहाँ लोग जा रहे गोवा गोवा, यहाँ हो ना असली स्वर्ग से भी ज्यादा जिंदगी एंजॉय करनी है। क्या कहते हैं इसे? बुखारी। बुखारी। अब ये टेम्परेचर को कर देगा बिल्कुल नॉर्मल अंदर। और यहाँ से इसका स्मोक बाहर निकल जाएगा। अच्छा हो गया जी, थैंक यू सर। तो जी हो गया है डिनर टाइम और डिनर आ चुका है बिल्कुल होमली फूड, जो माँ की दाल और मिक्स वेज, साथ में सैलेड, गर्मा गर्म और चटनी। और ये है इनका डाइनिंग हॉल और यहाँ लगा है जी हीटर, मस्त मज़ेदार। करते हैं डिनर और फिर करते हैं आज का डे एंड, और कल सुबह मिलते हैं आपको एक फ्रेश व्यू के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। गुड नाइट।